नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश सिलाई अंसारी के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने आसनसोल टाइम्स पर। दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि राज्य सरकार, बंगाल सरकार लोगों के स्वावलंबन के लिए, रोज़गार के लिए और विशेषकर महिलाओं के स्वावलंबन के लिए उन्होंने कई परियोजनाएं बनाई हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये कहना है कि महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ परियोजनाएं बनाई जाएं, कई परियोजनाएं बनाई जाएं और उनको अमली जामा पहनाया जाए। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने उपस्थित हुए हैं आसनसोल नगर निगम में, और हम बात करेंगे NULM विभाग की जो MMIC हैं इंद्राणी मिश्रा जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से राज्य सरकार की इस कोशिश को आसनसोल नगर निगम द्वारा अमली जामा पहनाया जा रहा है। मैडम, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि मैंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के स्वावलंबन के लिए काफ़ी प्रयासरत है, और इसी का एक नतीजा है कि NULM विभाग द्वारा कुछ परियोजनाएं ली गई हैं। उन परियोजनाओं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे और किस तरह से उन परियोजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंच रहा है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी का ये दिली ख्वाहिश रहा है कि महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। तो इसके लिए CM ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। उनमें से एक है ये SHG ग्रुप, स्वयंवर गोष्ठी। इसके द्वारा क्या होता है कि कुछ महिलाएं मिलकर अपने आप में एक ग्रुप बनाती हैं, और उस ग्रुप को हम लोग बांग्ला में गोष्ठी बोलते हैं, और उस गोष्ठी को रजिस्टर किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक के द्वारा उन गोष्ठी के महिलाओं को लोन भी दिया जाता है, जिसका इंटरेस्ट बहुत ही कम है, ताकि वो महिलाएं अपने आप में कुछ कर पाएँ। कोई अगर किराने का दुकान लगाना चाहती हैं, कोई सब्ज़ी बेचना चाहती हैं, कोई सिलाई का काम करना चाहती हैं, तो इसके लिए जो सपोर्ट, बैकबोन जो है, सपोर्ट है, वो सरकार की तरफ से उनको दिया जाता है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो। फ़िलहाल तो गोष्ठी के महिलाओं ने बहुत सारा काम पहले भी किया है, आने वाले दिनों में करेंगे। प्रेजेंट में जो स्कूल ड्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, जो यूनिफॉर्म जो स्कूल में दिया जाता है बच्चों का, उस स्कूल यूनिफॉर्म सिलने का काम हमारी गोष्ठी के महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। तो इतने सारे स्कूल हैं आसनसोल कॉरपोरेशन के अंदर, और गोष्ठी भी बहुत सारे हैं। तो स्कूल, इससे दो पर्पस सर्व होता है। एक तो बच्चों को स्कूल ड्रेस भी हम लोग दे पा रहे हैं, और दूसरा जो स्कूल ड्रेस बनाने में जो खर्च बाहर चला जाता था, वो बाहर ना जाकर हमारे एरिया के जो महिलाएं हैं उनके पास आ रहा है। तो इससे उनके हाथ में भी पैसे आ रहे हैं, वो भी अपने पैरों पर खड़ा होने का एक कोशिश जो कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में ज़रूर सफल होंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ मैडम, तो ये जो स्कूल ड्रेस की आपने बात कही, वो शायद निःशुल्क मुहैया कराए जाते हैं स्कूली बच्चों? जी, वो निःशुल्क है। वो कोई पैसा नहीं लिया जाता है, वो राज्य सरकार की तरफ से स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं सरकारी। यहाँ पे आसनसोल में ये जो स्कूल ड्रेस बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, वो कहाँ पे चल रही है, और अभी फ़िलहाल इस कार्य में, इस काम में कितनी महिलाएँ इसमें सम्मिलित हैं? देखिए, आसनसोल में ये कॉर्मोतीर्थो जो है हमारा, वो कॉर्मोतीर्थो में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो कोई जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, उससे कम नहीं लगता है। बहुत सारे फ्लोज़ हैं उसमें। एक तल्ला में कटिंग होता है, 2 तल्ला में सिलाई होता है, 3 तल्ला में प्रेस होता है, ऐसे करके पैकेजिंग का काम जैसे बड़े कोई भी कंपनी करती है, वैसे ही काम हमारे महिलाओं द्वारा किया जाता है। और ये कोई भी अगर देखेंगे बाहर से, तो बहुत ही उनको आश्चर्य होगा कि हमारे महिलाएं, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत जितने भी गोष्ठी के महिलाएं हैं, वो आज इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, इतने सक्षम हो चुके हैं कि वो कटिंग भी अपने से करते हैं, सिलाई भी अपने से करते हैं, ड्रेस को प्रेस भी अपने से करते हैं, पैकिंग भी अपने से करते हैं, और स्कूलों में पहुंचाते भी हैं। तो ये बहुत ही मतलब शाबाशी देने वाली बात है हमारी महिलाओं को। ये तो अभी जो काम चल रहा है उसके बारे में आपने कहा, तो आप लोगों के जहन में या आप लोगों के कार्य में ऐसा कुछ है कि आप कुछ प्रशिक्षण भी दें महिलाओं को कुछ अन्य कामों के लिए, जिससे कि वो, ये तो है ही, इसके अलावा भी कुछ वो कर सकें?
देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि उद्देश्य है महिलाओं को स्वनिर्भर बनाना, अपने पैरों पर खड़ा करवाना। तो ये सिलाई का काम मतलब एक पार्ट है। इसके अलावा हम लोग प्लम्बिंग के लिए भी महिलाओं को प्रशिक्षण देंगे। जैसे जो प्लम्बर्स होते हैं, बहुत सारे घरों में जब जेंट्स काम करने जाते हैं और लेडीज़ अकेली रहती है तो और कुछ खराबी हो जाता है नल वल में, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि कोई जेंट्स प्लम्बर आएंगे। तो इसीलिए हम लोग महिलाओं को प्रशिक्षण देकर और महिलाओं को सक्षम बनाएंगे कि प्लम्बिंग का जो काम है ये भी महिलाएं आगे आए। और कुछ ही दिनों में ये प्लम्बिंग का जो ट्रेनिंग है वो शुरू होने वाला है। पिछले दिनों भी कई सारे ट्रेनिंग हमारे तरफ से दिया गया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मशरूम का जो क्या बोलता है, मशरूम बनाने का जो प्रशिक्षण है वो भी महिलाओं को दिया जाए। और उसके बाद ब्यूटिशियन का जो प्रशिक्षण है वो भी महिलाओं को दिया जाएगा। कुछ दिन पहले हमारे डिपार्टमेंट से केक बनाने का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया गया है। और आज बहुत सारी महिलाएं जो ऐसी हैं जो अपने दम पर केक बना रही हैं। FSSAI का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी हम लोगों ने उनको मुहैया करवाया, ताकि वो अपने मतलब एक लाइसेंस होल्डर वो बन गई हैं और वो अपने दम पर खड़े होकर अपना एक केक शॉप लगवा सकती है। तो पूरी तरह मतलब जो जिस चीज़ में सक्षम है, कोई सिलाई का काम करना चाहती है और उसमें सक्षम है तो उनको उस दिशा में उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। कोई कुकिंग में करते हैं तो उनको उस दिशा में हम लोग सपोर्ट देते हैं। कोई प्लम्बिंग में इंटरेस्ट है तो उनको उस दिशा में करते हैं। कोई अगर जैसे मैंने बताया मशरूम चाष या खेती बाड़ी में अपना उत्साह दिखाती है तो उनको उस दिशा में हम लोग सपोर्ट करते हैं। यानी कि आपने कहा कि जो जैसे जिसकी योग्यता है, जैसा जिसका इंटरेस्ट है, उसमें आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि आसनसोल नगर निगम द्वारा ये सब किया जा रहा है और आपने अभी लोन की बात कही कि लोन भी मुहैया कराए जाते हैं। तो लोन अगर मान लीजिए किसी गोष्ठी को या कुछ महिलाएं अगर नया गोष्ठी बनाना चाहती हैं तो वो किस तरह से आगे बढ़ें जिससे कि उनको लोन मिले, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, गोष्ठी बनाने के लिए 10 से 14 लोगों की महिलाओं की एक टीम होती है और उनको अपना जो KYC का काम पूरा करना होता है। उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो लगता है। और हर बोरो में हमारा एक CO दीदी रहती हैं जो इनको असिस्ट करती हैं। हर बोरो में अगर वो जाएंगी और वो कंसर्न CO दीदी से मिलेंगी तो वो एक फॉर्म उनको दिया जाएगा। वो फॉर्म भरकर अपना पूरा डिटेल लिखकर वो जमा करेंगे तो कॉरपोरेशन से उनका गोष्ठी का रजिस्ट्रेशन हम लोग करवाते हैं। उसके बाद जो लोन की व्यवस्था उसके बाद हमारे दीदी ही कॉरपोरेशन के जो CEO हैं या APOs हैं वो लोग उनको मदद करते हैं और वो लोग उनको ले जाकर बैंक में खाता खुलवाते हैं। हैंड होल्डिंग जो सपोर्ट होता है कि हाथ पकड़कर लेकर जाकर आपको सहायता करना और आपको अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करना, वो काम आसनसोल कॉरपोरेशन कर रही है। और उनको बैंक में जाकर खाता खुलवाया जाता है। 4 महीने में उनको एक लोन आता है और वो लोन आपस में बांट भी सकते हैं वो लोग। और अगर नहीं तो जॉइंटली भी कोई बिजनेस या कोई कारोबार वो लोग करना चाहते हैं तो वो भी वो लोग कर सकते हैं। मतलब ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा एक माँ बाप अपने बच्चों को हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। राज्य सरकार या आसनसोल नगर निगम भी ठीक वैसा ही कुछ कर रहा है। मैडम, आप NULM विभाग की, आप MMIC हैं, तो आप यहाँ की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी और आप क्या चाहती हैं कि महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ें? देखिए, महिलाओं पर जिम्मेदारी बहुत होती है, घर की होती है, बच्चों की होती है। कोई अगर वर्किंग लेडी है तो उनको ऑफिस का काम भी देखना होता है, घर का काम भी देखना होता है। और ख़ासकर जो महिलाएं घर में रहती हैं उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। तो मैं तो पहले प्रणाम करती हूँ उन सारे महिलाओं को जो अपनी जिम्मेदारी इतनी बखूबी निभाती हैं। और हमारी मुख्यमंत्री भी महिला हैं, तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मुख्यमंत्री के जो भी निर्देश है या जो भी योजनाएं हैं वो उन पर कॉरपोरेशन अमल करेंगी। और हमारी तरफ से अगर हमारे पास कोई महिला आती है, गोष्ठी बनवाना चाहती है 10-12 महिलाओं के ग्रुप बनाकर, तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी सहायता करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर महिला आसनसोल कॉरपोरेशन के अंडर हर महिला अपने पैरों पर खड़े हो, चाहे वो कम पैसे ही रोजगार कमाएं, लेकिन वो अपने परिश्रम से, अपनी काबिलियत से कमाएं। और ताकि आने वाले दिनों में वो एक मिसाल बन सके, जो आज की छोटी बच्चियां हैं उनके लिए एक मिसाल बन सके कि हमें भी अपने पैरों पर खड़ा होना है, कुछ करके दिखाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा इंद्राणी मैडम ने कि
कितना आप रोज़गार कर रही हैं ये तो मायने रखता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मायने रखता है कि आप रोज़गार कर रही हैं, आप अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल कर रही हैं। उससे न सिर्फ आप आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगी, आपके अंदर जो एक आत्ममर्यादा आएगी वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। और शायद राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और आसनसोल नगर निगम इसी कोशिश में लगी हुई है। और इंद्राणी मैडम ने जो बात कही, महिलाओं को जो संदेश दिया, मैं एक शेर के में इसको मैं सारांश कहना चाहूँगा कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कोशिश तो करके देखिए, आसनसोल नगर निगम और NULM विभाग आपके साथ है, बस कदम आगे बढ़ाइए। मैडम, आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू। तो ये थी आसनसोल नगर निगम की MMIC इंद्राणी मिश्रा मैडम। ये NULM विभाग की MMIC हैं और इनके अंडर में कर्मतीर्था में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, कर्म यज्ञ चल रहा है। और इसी मुद्दे पे हमने बात की और किस तरह से ये महिलाओं को स्वनिर्भर बना रही हैं, स्वावलंबी बना रही हैं, और इसके लिए क्या क्या महिलाओं को करना होगा इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। तो हम आगे भी आपको ऐसे ही जानकारियाँ मुहैया कराते रहेंगे। इसके लिए बने रहना होगा आपको आसनसोल टाइम्स के साथ। आज के लिए मुझे बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश सिलाई अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।